भगवान भास्कर का मंदिर सूरज कुंड तालाब पे वाराणसी में स्थित है। सबसे उपयुक्त स्थल कार्तिक षष्ठी पे सबसे तीव्र प्रकाश भगवान भास्कर का अगर कहीं आता है तो वो इस सूरज कुंड तालाब पे आता है और यूवी किरणों का भी प्रभाव यहाँ सबसे कम होता है। ये सूरज कुंड तालाब का क्या इतिहास है? ये बताते हैं लोग कि भगवान कृष्ण के लड़के शाम्ब के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और यहाँ पर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य नारायण का मंदिर है। वहाँ दर्शन पूजा करने के बाद मान्यता है कि कुष्ठ रोग से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। ये 56 विनायक में जो है आते हैं। सूर्य भगवान के बगल में शनि देव जी का मंदिर था। हाँ, तो उनका शनि क्या? देव है। ऐसे तीखे में जो संगनी सिंगापुर में है वैसे ही था मूर्ति। नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम वाराणसी के सूरज कुंड तालाब पे खड़े हैं। इसका एक अपने आप में पौराणिक महत्व है। कि छठ करने का सबसे उपयुक्त स्थान, सबसे सही स्थान कौन सा है, तो एक जो है अचंभा हो जाएगा कि सबसे सही स्थान कौन सा है। कुछ लोग बताते हैं कि बिहार है, लेकिन दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट बताती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोलवेत्ता राणा पीवी सिंह ने कहा है कि वाराणसी के सूरज कुंड में सबसे उत्तम स्थान है छठ पूजा का। इसका कारण भी उन्होंने बताया है क्यों उत्तम स्थान है, क्योंकि कार्तिक मास की षष्ठी को सबसे तीव्र प्रकाश अगर सूर्य भगवान का कहीं आता है तो वो ये इस सूरज कुंड तालाब पे आता है जहां हम खड़े हैं। उसका कारण क्या है? उन्होंने बताया कि इसका कारण है एक भौगोलिक स्थिति। इसका कारण है कि इस भौगोलिक स्थिति में ये तालाब बना हुआ है कि सूरज की सबसे तीव्र किरणें यहाँ पे आती हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो आप यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं उसका प्रभाव सबसे कम यहाँ पे रहता है। वैसे तो इसकी पौराणिक मान्यता है, इसकी पौराणिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा ये तालाब बनवाया गया, जो कि उनके पुत्र सांब ने इस तालाब को बनवाया और इस तालाब में स्नान करके अपने कुष्ठ रोगों से उन्होंने मुक्ति पाई, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। उसके बाद इस तालाब का जो है कि राजवंशियों ने सुंदरीकरण करवाया और 11वीं शताब्दी से ये हमको प्रमाण मिलने लगता है कि स्नान करके सूर्योपासना का प्रमाण जो है 11वीं शताब्दी से मिलता है। वैसे तो सूर्य के उपासना का ऋग्वेदी काल में ऋग्वेद में ही मिल जाता है, लेकिन स्नान करके पूरे शरीर को भिगा के और सूर्य के उपासना का जो प्रमाण है वो 11वीं शताब्दी में गहलोत राजाओं के द्वारा मिलता है। तो इसी क्रम में हम आ गए हैं यहाँ पे सूरज कुंड तालाब। हम आपको दिखाएंगे यहाँ छठ पूजा का भी आयोजन किया गया है। इसका पौराणिक और भौगोलिक महत्व है। छठ पूजा सबसे उत्तम स्थान काशी का सूरज कुंड तालाब है। ये बात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोलवेत्ता प्रोफेसर राणा पीवी सिंह ने बताया है और उनके कई शोध छप चुके हैं। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट बताती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के, तो इनसे जानेंगे कि आखिर इसका क्या पौराणिक महत्व है। इनके भी जो है कि अंदर कुछ कहानी इसकी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में त्योहार हैं उसकी बहुत सारी कहानियां रहती हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आप अपना परिचय बताइए। अनंतराज गुप्ता, पार्षद सूर्यकुंड। तो अनंतराज जी, कब से कितने बार से पार्षद हैं आप? पहली बार पार्षद। अच्छा, यही ये सूरज कुंड तालाब का क्या इतिहास है? ये बताते हैं लोग कि भगवान कृष्ण के लड़के शाम्ब के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और यहाँ पर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य नारायण का मंदिर है। वहाँ दर्शन पूजा करने के बाद मान्यता है कि कुष्ठ रोग से लोगों को मुक्ति मिल जाती है और काफ़ी दर्शनार्थी देश से और भी अन्य कोनों से जिनको इसके बारे में जानकारी है खोजते हुए पूछते हुए आते हैं। क्षेत्रीय लोग बड़े भाव से उनको जो है मंदिर दिखा देते हैं और दर्शन करते हैं और बड़ा तृप्त होकर यहाँ से जाते हैं। नहीं, ठीक है पार्षद जी, आप तो बता रहे हैं कि इसका एक पौराणिक महत्व है। आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं और आपके क्षेत्र में बड़ा ही पौराणिक तालाब है।
लेकिन यहाँ पे देखने पे गंदगी का अंबार लगा रहता है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये गंदगी का अंबार नहीं लगा रहता। अभी कार्तिक पूर्णिमा के पर्व के पहले पूरी इस पेड़ों की छटाई हुई है। अभी ये धुलाई होने के कारण ये थोड़ा सा है, अभी इसको छन्नी से छान के साफ कर लिया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा की षष्ठी पर छठ का जो होता है, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो अभी महिलाएं क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से ये कार्य क्षेत्रीय लोग के द्वारा नगर निगम भी अपना करती है। सारे स्वयंसेवक लोग लग के इसको साफ सफाई करते हैं। उसी धुलाई के दौरान थोड़े से जो है कि बालू मिट्टी गए, इसको अभी छान के लोग किनारे कर लेंगे। उसके बाद अपने उस पर ये रस्सी से इसको बंधवा देते हैं। प्रशासन की नहीं, ठीक बात है, वो तो आप सही, वो तो दिख रहा है कि साफ सफाई चल रही है। लेकिन अभी मैं आ रहा था तो वहाँ एक पाइप से पानी गिर रहा है, सीवर जैसा पानी है। सीवर जैसा नहीं, वो साफ पानी है। एक यहाँ भी गिर रहा है, आप अपने कैमरे से दिखा सकते हैं। ये हमने अभी ट्यूबवेल लगवाया था, यहाँ पानी की काफी दिक्कत होती थी, तो उसके लिए मतलब एक कुंड में भी पानी जाता रहे, क्योंकि आपका जब गर्मी के समय जलस्तर काफी नीचे चला जाता है, तो इसके माध्यम से वो अनवरत पानी उसमें गिरता रहता है और वाटर लेवल थोड़ा मेंटेन रहे, इसका हम लोग प्रयास करते हैं कि हो जाए। नहीं, बहुत बढ़िया है, प्रयास करिए, क्योंकि ये पौराणिक और भौगोलिक स्थिति से जो अपने स्थिति में स्थापित है, इस पे तो बहुत से रिसर्च आ चुके हैं कि इसका बड़ा महत्व है। तो आप जैसे नौजवान और युवा, हम आशा करेंगे और सारे देश की जनता आशा करेगी कि आप इसको अच्छा बनाएं। तो यहाँ जो सूर्य मंदिर है वो हमें दिखाएंगे, बताएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सेठ है। अच्छा अर्जुन जी, तो इस तालाब का पौराणिक और भौगोलिक महत्व है, आप जानते ही हैं। तो इसको मतलब यथास्थिति, जैसे ये पानी गंदा है, तो इसको साफ करने के लिए आप लोगों का क्या जो है कि वो रहता है कि हमेशा साफ रहे? साफ तो सर हमेशा ही रहता है, बस अभी आज क्या धुलाई के कारण गंदा हुआ है। ऐसा हमेशा हम लोग साफ ही उसको देखते हैं और रहता भी, साफ करते रहते हैं जो खुद की। अच्छा, तो ये बताइए कि अपने घरों से, बड़ों बुजुर्गों से इस तालाब के बारे में आपने क्या सुना है और क्या जानते हैं आप? यहाँ सुने हैं कि जैसे चर्म रोग जैसे कुछ बीमारियाँ इसमें नहाने से वो दूर हो जाता है, और जैसे कोढ़ ओढ़ जैसे भी है बीमारियाँ, इसमें नहाने से दूर हो जाती है। अभी सूरजकुंड तालाब पे हमने आपको दिखाया, ये भगवान भास्कर का मंदिर है, उसी तालाब पे अवस्थित था, लेकिन अब तो कुछ बन गए हैं, आवासीय क्षेत्र थोड़ा अंदर आ गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ये जो भगवान सूर्य का सूरजकुंड तालाब पे जो मंदिर अवस्थित है, उसको दिखाते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये बने हुए हैं भगवान भास्कर का मंदिर, सूरजकुंड तालाब पे वाराणसी में स्थित है। सबसे उपयुक्त स्थल कार्तिक षष्ठी पे सबसे तीव्र प्रकाश भगवान भास्कर का अगर कहीं आता है तो वे इस सूरजकुंड तालाब पे आता है, और यूवी किरणों का भी प्रभाव यहाँ सबसे कम होता है। ये बातें दैनिक जागरण की रिपोर्ट में राणा पीवी सिंह ने बताई है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल वेत्ता है। क्या नाम है आपका? पन्नालाल यादव। पन्नालाल जी, ये मंदिर कितना पुराना है? ये आदि अनादि काल से जो है हम लोग यहाँ जो है पुरोहित है, यहाँ के देख रेख करते आ रहे हैं, और ये आदि अनादि काल से बना हुआ है। ये कृष्ण के पौत्र सांबादित, इनको कुष्ठ रोग हुआ था, इसलिए जो है ये यहाँ स्थापित किए हुए हैं। यहाँ पे कुंड बनवाया, तालाब बनवाया, और ये मंदिर साथ का ही बना है। हाँ, तो लोग यहाँ आते हैं? लोग यहाँ दक्षिणी लोग आते हैं, यहाँ रविवार को 100-200 दक्षिणी आते हैं दर्शन करने, और उस तरह भी लोग 2-4 तो आते जाते रहते हैं। मान्यता है कि रविवार को सूर्योदय के बाद स्नान करने पे कुष्ठ रोग सही हो जाएगा सूरजकुंड तालाब। हाँ, यहाँ आदि अनादि काल से देखा गया है। हम लोग अपने बचपन में जो है बच्चे से लेकर बूढ़े तक को देखा है कि यहाँ आदि अनादि काल से जो है इसमें स्नान करके वृक्ष का 11 फेरी लगाने के बाद वहाँ वस्त्र अपना भीगा हुआ उतार कर नया वस्त्र पहनकर यहाँ जो है काऊ का मिल्क इनको अर्पण करने से जो है कुष्ठ रोग क्षय रोग विलुप्त हो जाता है। वैसे पूरा काशी तो सांस्कृतिक राजधानी है, धर्म की राजधानी है, पूरे विश्व की धर्म की राजधानी है। इस तरह के पौराणिक स्थल हैं। हमने आपको दिखाया कि सबसे उपयुक्त स्थल अगर कहीं कार्तिक षष्ठी पे छठ पूजा करने का है तो ये सूरजकुंड तालाब है, उसका ये भगवान सूर्य का मंदिर है।
ये 56 विनायक में जो है आते हैं, वो ब्रज विनायक। अच्छा। और माता जी ठीक है? अच्छा। ये शाम को 2 बजे को हो गया साहब? इस रविवार को बच्चा श्रृंगार होता है पूरा मुकुट। अच्छा अच्छा, नहीं किसी रविवार को आते हाँ, हैं। किसी रविवार को आइए। हम्म। ये सही बात है भाई, लोगों तक जब ये चीजें पहुंचती अब अरे साउथ इंडियन अभी 4 आके पूछे हमसे कि स्नान करना है, तो हम बताएं हमके तैरने आता है, तो बोले कि थोड़ा, हमसे थोड़ा नहीं, डब्बा लेके मतलब करिए। यहाँ पे रिसर्च है। हाँ, अरे जी अभी पन्ना जा गाड़ी निकल ये करके शनिदेव के अच्छा, नाम अच्छा, को पूजे जाते थे, उसके बाद जो अभी है पर्यटन में खोद के निकाला ये। जो अभी आप ये भाग देख रहे हैं, ये भाग पहले से अवस्थित था, लेकिन जितनी खुदाई होती जा रही है उतना नीचे जो है कि जा रहा है। यहाँ नीचे कुछ खुदाई करके इसको सुंदरीकरण किया गया है। इस तरह के अवस्थित जो हमारे काशी में मूर्तियां हैं, आप इस पुरातन मूर्ति को देख सकते हैं कि अभी तक कितना ही पूजा होती थी। देखिए आपको निशान दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इसको 1 महीना पहले खोदा गया और ये नीचे तक अवस्थित पाया गया। तो ये पता चलता है कि कितनी पुरातन जो है कि इस तरह की मूर्तियां और सब सारे भगवानों की जो की मूर्तियां हैं उसको आप देख सकते हैं। यहाँ आने पे आपको निश्चित जो है बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा और आप सूर्य भगवान का दर्शन मंदिर के बगल में आपका मकान है। क्योंकि मंदिर के बारे में आप बता रही थी, तो माता जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा है चौरसिया। अच्छा, तो जो शनि देव के अरे सूर्य भगवान के बगल में शनि देव जी का मंदिर था, थे, हाँ तो उनका शनि क्या? देव थे। ऐसे तीखे में जो संगनी सिंगनापुर में है, वैसे ही था मूर्ति। अच्छा, तो जो उसमें- सिंगनापुर हाँ में। वैसे ही मूर्ति था ये। अच्छा उसके बाद उस पे सेनूर वेनूर लगा के गोल राउंड कर दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जिसको जानकारी नहीं थी, उसके बाद धीरे धीरे होता गया, हम लोग तो उतना ध्यान धीरे नहीं धीरे दिए। खुदाई होती गई तो नीचे भी उतने हाँ। ही मिलते गए। हाँ, तो आप कब से यहाँ मकान बना के रह रही हैं? मेरा जन्म से ही है। अच्छा, जन्म से ही है। उसके पहले जो है कि मेरे पिताजी बताए थे शनिदेव है। अच्छा, हम शनि देव। कूदते थे ना, तो क्या शनिदेव के सर पे कूद रही तो हो। आप लोगों को तो बड़ा अच्छा है, तुरंत सूर्य देव का मंदिर यहाँ मिल हाँ, जाता हम तो होगा। ऊपर कमरे में से भी कर लेते हैं पूजा। अच्छा, शिखर का पूजा कर लेती हैं। हाँ। बड़ा अच्छा है, आप लोग अगल बगल रहती हैं, इसीलिए हम आए कि कम से कम और लोगों को जानकारी हो यहाँ पे इस नहीं, तरह का अच्छी मंदिर। बात है ना, संडे को तो ज्यादा रहता है इस अच्छा जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसका उनका दिन ही है। तो देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया थोड़ा ऊपर का शिखर का ले लो। ऊपर से लेना है तो ऊपर से ले ऊपर से लो। अगर लेना हो तो चल हाँ, हैं? एकदम आ साफ जाएगा है। ठीक, ऊपर से एकदम साफ आ जाएगा। यहाँ से भी साफ आ जाएगा। खिड़की खोल के आ जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ।